दरअसल बापूजी ने वर्षों पहले साबरमती नदी के किनारे एक छोटी सी कुटिया बनाई और जब तप में लग गए। आज इस कुटिया को मोक्ष कुटिया के नाम से जाना जाता है और इस कुटिया के आसपास की जगह अहमदाबाद संत श्री आशाराम जी आश्रम के नाम से जानी जाती है। साबरमती नदी एक पवित्र नदी है। इस जगह पर कई ऋषियों ने जप तप व ध्यान किया था। आइए सुनते हैं इस बात का पूरा ब्यौरा। ये जो अपने आश्रम का गोल मुख्य द्वार है, इधर पहले अगले वाला नहीं, इधर वाला, वहाँ इसी सीधी जमीन थी। तो बनाने के लिए बुनियाद खोदते थे तो राख निकलती गई, कई ट्रैक्टर भर के राख निकली यज्ञ की। तो कितने साल यज्ञ चले होंगे। तो साबरमती तट पर ऋषि मुनि रहते थे, उसमें जाबल्य ऋषि की ये जगह है। हम घूमते आए तो यहाँ हमारे को इस भूमि का प्रभाव दिखा, तो हम यहाँ कुटिया बना दी। चल मेरे भैया, भूमि का अपना प्रभाव होता है, सजाते सजाते लोग उसको पहचानते। ये मुख्य सड़क से आप आश्रम के तरफ आएंगे ना, तो आपके मन के विचार पवित्र होने लगेंगे। ऐसा जिसको अनुभव होता है हाथों पर करो, ये बात है। हाथों पर करो। आश्रम के मुख्य सड़क छोड़कर आश्रम की सड़क पर पैर रखते ही विचार उमदा होते और खुशी खुशी आती है, तो हाथ हिलाओ। ऐसे हकारात्मक खुशी होती है तो हिलाओ। हाँ, ठीक ठीक। तो यहाँ पिछले 31-32 साल से तो निरंतर जप ध्यान सत्संग होता है, लेकिन इसके पहले भी जाबल्य ऋषि ने, उसके पहले और कोई ऋषि ने, सतयुग द्वापर त्रेता चारों युगों में इस नदी का महात्म्य है। पढ़ो। भगवान शिव जी कहते हैं, पार्वती अब मैं साबरमती नदी के महात्म्य का यथावत वर्णन करता हूँ। मुनि श्रेष्ठ कश्यप ने इसके लिए बहुत बड़ी तपस्या की थी। देवी, यह नदी सबसे श्रेष्ठ और संपूर्ण जगत में पावन है। इतना ही नहीं, सबसे श्रेष्ठ संपूर्ण जगत में पावन, जहाँ बैठे हो जिसके बालू पे, उसकी महिमा सुन रहे। चलो साबरमती, चलो गंगा जी तो ये क्या है? ये भी शिव जी के तरफ से प्रसाद है, वो भी शिव जी का प्रसाद है। उसका प्रचार बढ़ गया, इसके प्रचार से थोड़े लोग अनजान हैं, और इसमें तो दुगना हो गया। नर्मदा नदी का भी महिमा है, तो नर्मदा भी इसी में है, नर्मदा का जल भी आ रहा है। अभी जो बह रहा है साबरमती में, नर्मदा की धारा भी है, नर्मदा की नहर का पानी ये बह रहा है। देवी, इतना ही नहीं, यह पवित्र और पाप नाशनी होने के कारण परम धन्य है। देवेश्वरी, पितृतीर्थ, सब तीर्थों सहित प्रयाग, माधव सहित भगवान वटेश्वर, दशाश्वमेध तीर्थ तथा गंगा द्वार, ये सब मेरी आज्ञा से साबरमती नदी में निवास करते हैं। भगवान शंकर का निवासभूत केदार तीर्थ, सर्व तीर्थमय गंगा सागर, सतलज के जल से भरे हुए कुंड में ब्रह्मसर तीर्थ तथा नैमिष तीर्थ भी मेरी आज्ञा से सदा साबरमती नदी के जल में निवास करते हैं। नैमिषारण्य तीर्थ भी साबरमती जल में निवास करते हैं। कहीं भी सत्संग तुमने सुना होगा, लेकिन यहाँ आकर अहमदाबाद आश्रम में सत्संग का जो आनंद, शांति और ऊंचाई मिलती है, वो कुछ विलक्षण लगती है।